बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो दुनिया में सबसे लंबी हाईवे बिहार से है। बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो हिंदुस्तान को विकसित करने में मदद करती है, ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट करने में भी। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो आईएएस ऑफिसर, यहाँ तक आर्मी, बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी बनाती है। और कोई ये टीचर कहती है बिहारीज पीपल हैव जीरो सिविक सेंस। They have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की होती है सब में। और वो भी कोई ऐरू गैरू नथु गैरू नहीं, एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर जो बिहार में पोस्टिंग हुई और बिहारीज को ऐसे गाली दे रही है, भर भर के गाली दे रही है, जैसे कि एकदम मानो तो साफे ऐसा खुन्नस भरा हुआ है बिहारियों को लेकर के उनके दिलों में। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गुस्सा क्यों, किस बात की इतना नाराजगी बिहार के लोगों से। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने, इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। शायद इन्हें ये अंदाजा नहीं है कि बिहार के लोग और बिहार एक ऐसा प्रदेश है, बिहार एक ऐसा राज्य है जो इंडिया को डेवलप करने में मदद करती है। पता नहीं आपने पढ़ा कहाँ से है मैडम, लेकिन ये तो नहीं पता, और किसने पढ़ाया है आपको ये नहीं पता, लेकिन शायद आपने ये पढ़ा तो जरूर होगा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां नालंदा विश्वविद्यालय जैसा महान यूनिवर्सिटी, बड़े यूनिवर्सिटी से लोग पहले पढ़ते थे और पढ़ा करके यहां से नालंदा विश्वविद्यालय से बड़े बड़े हर दुनिया के उस हर क्षेत्र में पढ़ करके एक सिविलियन पर्सन बन करके निकले और हर उस क्षेत्र की ज्ञान, विज्ञान से लेकर के साइंस, प्राकृतिक, हर उस चीज के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। ये तो पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में। शायद ये आपको नहीं पढ़ाया गया, ये पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। शायद अगर शायद सुने हुए होते तो ऐसा सवाल और ऐसी गाली कभी बिहारियों को और बिहार को लेकर के ऐसा नहीं बोला करते मैडम। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैडम का कहना है कि मैं ये पहली पोस्टिंग कभी नहीं भूलूंगी। सच बात है कि आप ये पहली पोस्टिंग आप कभी भूलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि इसके बाद जो आपके साथ सरकार करने वाली है, कानून व्यवस्था करने वाली है, सही बात है कि आप इसके बाद कभी भूलेंगे भी नहीं। ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि शायद मुझे बिहारियों को और बिहार को लेकर के ऐसे अनाप शनाप, गाली गलौज, ऐसे गंदे अभद्र व्यवहार जैसे बिहारियों के साथ और बिहार को लेकर के नहीं करना चाहिए था। ये जिंदगी भर याद रहेगा मैडम आपको। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने, इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग के लिए, इमेजिन में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैडम एक शिक्षिका है और इनका नाम दीपाली शाह है, एक टीचर है, और ऐसे वैसे नहीं, केंद्रीय विद्यालय के टीचर है जिनका पोस्टिंग बिहार में दी गई थी, और जिसको लेकर के, बिहारियों को लेकर के और बिहार के प्रति इनका ऐसे इंटेंशन है। आई डोंट थिंक अबाउट योर इंटेंशन एंड योर क्वालिटी एंड योर एजुकेशन योर हायर। आई डोंट थिंक अबाउट योर क्वालिफिकेशन इज अपर लेवल। आई डोंट थिंक, you are telling about Bihari's people have zero civic sense. I mean, I am telling you, I think you have zero civic sense. अगर ऐसा आपके पास रहता तो शायद ऐसा बिहारियों को लेकर के अनाप शनाप नहीं पकते। इंग्लिश की चंद लाइन बोल लेने से कोई प्रोफेसर नहीं बन जाता है मैडम। अपने अंदर एक
उस सिविलियन जैसा व्यवहार भी रखना पड़ता है। ये जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करे जा रहे हैं ना मैडम इंग्लिश शब्दों में, तो शायद आपको पता होगा कि पहले वैसे व्यक्ति गौतम बुद्ध जिनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार की गया से हुई थी। शायद इनके बारे में तो पढ़ा ही होगा ना, टीचर तो वैसे ही नहीं बन गए हो। ये तो पता ही होगा कि गौतम बुद्ध कौन है, इतना तो पता ही होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं पता होगा। मैडम ये जो कह रही है ना कि बिहारी के पास जीरो सिविक सेंस है, तो शायद आपको ये तो पता होगा ना कि बिहार में ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति थे जो जीरो की खोज की थी। आर्यभट्ट नाम तो शायद सुना ही होगा इनका, ऐसा तो नहीं कि नाम नहीं सुना होगा। वो भी बिहार से ही थे। और दुनिया भर में जीरो जो कहा जाता था कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आर्यभट्ट ने ये जीरो की एक ऐसी पहचान बनाई जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में शायद जीरो के बिना कुछ भी नहीं है। ये तो शायद पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ा होगा। बिना पढ़े ही लिखे आप टीचर बन गए। मैथ तो कैलकुलेशन वगैरह ये जितने सारे मैथमेटिक्स है आपने तो सॉल्व किया ही होगा ना एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये तो शायद पता ही होगा इतना कि जीरो की वैल्यू क्या है। और बिहार ही मात्र एक ऐसा राज्य है जो प्राचीन काल से ही सर के बिहार को और पूरे देश को विकसित करने के लिए प्राचीन काल से ही एक उद्योग बनते आ रहा है, एक व्यवस्था, एक स्रोत बनते आ रहा है। गुरु गोविंद सिंह और शेरशाह जैसे महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहने वाले जो कि बिहार से ही बिलोंग करते थे। आप शायद इनके बारे में तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है चलो कोई बात नहीं, इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा। महात्मा गांधी के बारे में तो पढ़ा होगा ना, बापू, जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, जो नोटों पे इनकी तस्वीर रहती है। शायद इनके बारे में तो पढ़ा ही होगा, महात्मा गांधी के बारे में। इनके बच्चे बच्चे के जुबान पे भी रहता है गांधी जी का नाम। और गांधी जी मात्र एक ऐसे लीडर थे जो अंग्रेजों के खिलाफ ईस्ट चंपारण से सत्याग्रह स्टार्ट किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। और बिहार ही वो मात्र ऐसा प्रदेश है जो चंपारण से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, शायद पढ़ा ही होगा। और चंपारण सत्याग्रह हर उस सिलेबस में पूछा जाता है, हर उस कंपटीशन में ये सवाल शायद जोड़ा ही जाता है। गांधी जी का जन्म भले ही गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था, लेकिन उन्होंने ईस्ट चंपारण बिहार से ही सत्याग्रह शुरू किया था। और उसके बाद गांधी जी ने एक ऐसा सैलाब लाया था जो अंग्रेजों को शायद ये देख करके अंग्रेज पूरे दंग रह गए थे। शायद पढ़ा ही होगा आपने कि नहीं पढ़ा है। मूवी तो देखती होगी ना मैडम, मूवी तो देखती ही होगी। पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, ये महान अभिनेता जो बॉलीवुड में एक अपना नाम और पहचान, दौलत सहूलत सभी चीज़ें बनाई। और ये लोग पता है कहाँ के मैडम, ये भी बिहार के ही हैं, जो बिहारी कहने पे काफ़ी गर्व करते हैं लोग। और बिहारी होने पे भी उन्हें बहुत गर्व है। और पूरे हिंदुस्तान में बिहारी का नाम प्रचलित परचम लहरा रहा है। एंड यू आर टेलिंग बिहारीज पीपल हैव जीरो सिविक सेंस। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसा महान यूनिवर्सिटी इस बिहार में ही स्थित था, पता है ना मैडम ये, और अभी भी है। जो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। शायद आपको पता होगा, पढ़ा ही होगा आपने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो सुना ही होगा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति 12 साल तक रहे थे। इनके बारे में तो पढ़ा ही होगा, इनके बारे में थोड़े बहुत तो जानकारी होगा ही होगा। बिहार के सिवान जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था, जो सिवान के जीरादेई में हुआ था इनका जन्म। और वो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को और पूरे हिंदुस्तान को एक नए पहचान बनाया। और उन्होंने उस देश को आगे ले गया जो हिंदुस्तान में रह करके आप हिंदुस्तानियों को, या पता नहीं आप बिहारियों को अनाप शनाप बके जा रहे हैं। आपने बिहारी को गाली दिया तो आपने हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ दिया। और आप ये कह रही है कि बिहार को हिंदुस्तान के पार्ट से अलग कर देना चाहिए, तभी हिंदुस्तान डेवलप होगा। पता नहीं मैडम ऐसा कहाँ से इंटेंशन, आप कैसे इंटेंशन रखे हुए हैं, जो बिहार आज एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो हिंदुस्तान को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। शायद आप ये कह रही है कि बिहार है इसलिए शायद इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है।
शायद आपकी सोच अभी तक उस लेवल तक नहीं है। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में भी तो सुना ही होगा, जो एक ऐसे व्यक्ति थे बिहार के और उन्होंने ऐसा परचम लहराया हिंदुस्तान में, ऐसा उन्होंने लीडर बन के बताया जो इंदिरा गांधी के टेन्योर में उनकी सरकार को भी हिला दिए थे जेपी नारायण। शायद इनके बारे में भी तो पढ़ा ही होगा ना। भगवान महावीर, जो बिहार के वैशाली जिले में इनका जन्म हुआ था, जो भगवान की उपाधि इनको मिला था, शायद इनके बारे में भी तो सुना ही होगा। नहीं सुना है, चलो कोई बात नहीं। आचार्य चाणक्य के बारे में तो सुना ही होगा। इनका एक लाइन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के सर पे विनाश काल आता है ना, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। और आचार्य चाणक्य जो नीति के मामले में, इनको मास्टर माइंड कहा जाता था। इन्होंने ही मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो अशोक सम्राट के अंदर एक छवि देखी थी और इन्होंने कहा था कि आप राजा, महान राजा बनने लायक है। आचार्य चाणक्य ने ही अशोक सम्राट के अंदर एक छवि देखी थी कि अशोक सम्राट, आप एक महान राजा बन सकते हैं। और वो राजा नहीं बनेगा जो राजा का बेटा है, राजा वो बनेगा जो राजा के लायक है। आचार्य चाणक्य, जो इनकी नीति काफी ज्यादा पढ़ी जाती है और कही भी जाती है, राजनीतिक में, कूटनीति में काफी ज्यादा आचार्य चाणक्य को रखा जाता है। शायद इनके बारे में तो पढ़ा ही होगा मैडम, कि नहीं पढ़े हैं। गुप्त काल 6ठी शताब्दी में ही अशोक सम्राट के टेन्योर में ही सोने का सिक्का चलाया गया था। शायद आपने तो ये हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। सोने का सिक्का अशोक सम्राट के टेन्योर में, जिस समय वो राजा बने उस समय उनके टेन्योर में सोने के सिक्का चलाए गए थे। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और चंद्रगुप्त साम्राज्य, जो हिस्ट्री आप पढ़ती है ना मैडम, ये सब बिहार से ही शुरू हुआ था। जितने सारे ये बताया मैंने ना, ये सब बिहार की हिस्ट्री रहा है। अगर नहीं पता तो एक बार रिसर्च कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब कहिएगा कि बिहारी के पास क्या सिविक सेंस है और नहीं है। तब बिहार को आंकड़ा लगाइएगा। अरे इतना कुछ नहीं पता होगा तो चलो, आपको लीची के बारे में तो पता ही होगा ना। लीची जो काफ़ी ज़्यादा मीठे स्वाद वाली फल है। लीची शायद हो सकता है कहीं आप नहीं खाए होंगे। लीची जो बिहार में ही, मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन लीची की खेती की जाती है, ये तो पता ही होगा ना। पता नहीं आपके अंदर इतना गुस्सा बिहार को लेकर के और बिहारियों को लेकर के क्यों था, जो अपने भड़ास निकाला। और ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो बिहारी और बिहार को लेकर के गंदे इंटेंशन है और गंदे सोच है, उस हर इंसान के पास पहुंचना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि बिहार एक मात्र बिहार नहीं है, बिहार के पास एक हिस्ट्री है और बिहार के पास एक उद्योग भी है, और बिहार एक मात्र छोटा बिहार नहीं है, एक ऐसा प्रदेश नहीं है। वो हिंदुस्तान को डेवलप करने में, पूरा इंडिया को डेवलप करने में बिहार सहयोग करता है। हर एक इंसान के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। शेयर करो इस वीडियो को आप लोग। धन्यवाद।